हाय एवरीवन। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था क्लास 10th साइंस के अंदर जो हमारे फिजिक्स के चैप्टर्स होते हैं उसमें लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं उसी के आगे का नेक्स्ट टॉपिक मिरर। मिरर जानने से पहले हम थोड़ा सा इमेज के बारे में जान लेते हैं। इमेज दो टाइप्स की होती हैं, एक होती है आपकी रियल इमेज और एक होती है वर्चुअल इमेज। सबसे पहले तो ये जानो कि एक्चुअल में इमेज क्या है, या जो भी आप चीज़ देखते हो, आपकी जो भी इमेज फॉर्म होती है ना, जो भी आप किसी मिरर के सामने पे देखते हो वो किस तरीके से फॉर्म होती है। तो जस्ट इमेजिन कि ये आपके पास क्या है, एक मिरर है और मिरर के सामने पर क्या हो, आप कुछ इस तरीके से खड़े हो। ठीक है, बढ़िया एकदम बाल वाल बनाते हुए, आईब्रोज आईब्रोज लड़कियां बनाते हुए, तो सबके सब हम सामने पर क्या है, यहाँ पर खड़े हुए हैं। तो क्या होता है, कोई भी लाइट रेज यहाँ से क्या होगी, आप पे पड़ेगी, फिर उसके बाद रिफ्लेक्ट होगी, फिर यहाँ जाएगी और वापस से आप पर आएगी, तब जाकर हमारी एक पर्टिकुलर इमेज फॉर्म होती है। अब इमेज को किस तरीके से हम समझ सकते हैं कि कोई लाइट यहां से मेरे से क्या हुई, कोई लाइट रिफ्लेक्ट हुई, फिर उसके बाद उसने क्या करी, एक वहां से जो लाइट रिफ्लेक्ट होकर वापस मेरे पास आई है, जो ये सेकंड पॉइंट तैयार हो रहा है हमारा, ये हमारी इमेज होती है। इमेज के टू टाइप्स होते हैं, एक होती है हमारी इमेज जो रियल इमेज बनती है और एक वर्चुअल इमेज। खासतौर पे जो आपके घरों पे आपको देखने को मिलती है, यानी कि जो आप घरों पे अपने आसपास पे देखते हो ना, घर पे जो मिरर लगे हुए रहते हैं वो होते हैं आपके कौन से, प्लेन मिरर ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। स्फेरिकल मिरर बहुत कम आपको देखने को मिलेंगे घरों के अंदर। अगर यूजुअली हम यूज़ भी करते हैं तो सेविंग एविंग के लिए यूज किया जाता है स्फेरिकल मिरर का, अदरवाइज वैसे घर के अंदर ज़्यादा कोई उसका यूज़ नहीं होता। तो फिलहाल हम बात कर रहे हैं किसकी, रियल और वर्चुअल इमेज की। तो रियल इमेज आपकी क्या है, वर्चुअल इमेज आपकी क्या है। वर्चुअल इमेज जो प्लेन मिरर, जो घर के अंदर मिरर है जो आपको दे रहा है, वो आपकी एक वर्चुअल इमेज तैयार करता है। रियल इमेज जब कभी भी कोई लाइट रेज रिफ्लेक्ट होकर एक्चुअल में मीट कर कर कोई इमेज तैयार करते हैं तो उस इमेज को हम क्या बोलते हैं, रियल इमेज बोलते हैं। फिलहाल हम बात करेंगे मिरर की। मिरर क्या होता है, आज हमारा टॉपिक है मिरर। तो मिरर एक्चुअल में है क्या, मिरर इज अ polished surface, polished surface which reflects, almost the light incident on it, the light incident on it। यानी कि मिरर एक पॉलिश्ड सरफेस है कुछ इस तरीके से, जैसे ये मान के चलो आपके पास कोई एक सरफेस हो गया, इसको मैंने क्या कर दिया, पॉलिश्ड कर दिया। अब इस पे जो भी लाइट इंसिडेंट हो रही है वो वापस से अगर रिफ्लेक्ट होकर आती है, वापस से कुछ इस तरीके से रिफ्लेक्ट होकर आती है। आप कुछ ऐसे भी समझ सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि ऐसे ही समझो। ये लाइट पड़ी, वापस से रिफ्लेक्ट होकर उसी मीडियम में आ गई, तो इस तरह के सरफेस को या इस तरह के ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं, मिरर बोलते हैं। इस तरह के ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं, मिरर बोलते हैं। तो देखिए, मिरर इज अ पॉलिश सरफेस विच रिफ्लेक्ट ऑलमोस्ट, देखो सारी लाइट लगभग जितनी जरूरी होती है उतनी लाइट तो आपको आ जाती है, कुछ बहुत लाइट आपकी क्या हो जाती है वहां पर नहीं आ पाती, पर हमें इतना ज्यादा आइडिया भी नहीं लगता उसके आसपास पे ना आने से। तो मिरर इज अ पॉलिश सरफेस विच रिफ्लेक्ट ऑलमोस्ट द लाइट इंसिडेंट ऑन इट, ऑलमोस्ट द लाइट इंसिडेंट ऑन इट, जो उसमें लाइट रिफ्लेक्ट होती है, यह आपके मिरर है। मिरर दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है आपका प्लेन मिरर, एक होता है आपका स्फेरिकल मिरर। फिलहाल इस वीडियो में हम केवल प्लेन मिरर के बारे में जानेंगे, पर स्फेरिकल मिरर का मैं एक बेसिक प्लॉट, बेसिक आइडिया दे दूंगा, और स्फेरिकल मिरर के ऊपर इसके बाद एक पूरी डेडिकेटेड वीडियो आएगी, क्योंकि आपके कोर्स में प्लेन मिरर से ज़्यादा स्फेरिकल मिरर ही है। स्फेरिकल मिरर के अंदर आप सारे के सारे उसकी प्रॉपर्टीज़, कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर जानोगे, डाइवर्जेंट और आपका कौन सा कन्वर्जेंट मिरर कौन सा होता है ये जानेंगे, और इसी की हेल्प से हम लेंस फार्मूला भी तैयार करेंगे। तो देखिए, मिरर के टू टाइप्स होते हैं। बात करें इसके टाइप्स की, अलग अलग तरह के टाइप्स, तो पहला टाइप होता है इसका हमारा प्लेन मिरर। तो चलो पहले प्लेन मिरर के बारे में समझते हैं, एक्चुअल में प्लेन मिरर है क्या, प्लेन मिरर की डेफिनेशंस आपकी होती क्या है। ठीक है, इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस if the reflecting surface is plane, then the mirror is called plane mirror।
अगर जो भी आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, यानी कि कोई आपका सरफेस ऐसा है प्लेन, और इस प्लेन सरफेस पे कोई लाइट पड़ी और वापस से लौटकर आ गई, और इस तरह के सरफेस को हम क्या बोलते हैं? प्लेन मिरर बोलते हैं। आपने देखा भी होगा, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया था, कि घरों पे जो भी आपके मिरर लगे हुए हैं जिस पे आप खुद को निहारते हो, खुद के चेहरे को देखते हो, चांद सा रोशन टुकड़ा जो भी है आपका, उसको आप देखते हो, तो वो आपका क्या है? प्लेन मिरर है। अब प्लेन मिरर की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, तो उन प्रॉपर्टीज को देखते हैं कौन कौन सी आपकी मेन प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टीज हैं वो प्रॉपर्टी नहीं कि जो आपके दादाजी की किसी हाईवे के किनारे पे ज़मीन है। तो देखो, पहली प्रॉपर्टी हमारी क्या होती है? जो भी ये इमेज आपकी फॉर्म करती है वो आपकी फॉर्म करती है वर्चुअल एंड इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब आप अपराइट लिख सकते हो। अरे कभी मिरर के सामने खड़े होकर देखा है? ऐसा थोड़ी कि आप उल्टे खड़े हो रहे हो, वहाँ पर आप सामने जा रहे हो और आपकी इमेज उल्टी बन रही है। हमेशा सीधी तो बनती है ना, अपराइट तो बनती है ना। तो आपकी जो इमेज बनी है वो वर्चुअल बनी है। क्या आप खुद हो? हाँ आप खुद हो, पर एक्चुअल में तो नहीं हो ना, वो एक इमेज तैयार करके दी है। तो प्लेन मिरर हमेशा एक वर्चुअल इमेज बनाएगा और अपराइट इमेज बनाएगा। बात करें दूसरी प्रॉपर्टी की, यहां पर जो इमेज का साइज होता है वो इक्वल होता है ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर। यानी कि जितना साइज आपका है उतना ही साइज आपको इमेज में भी देखने को मिलेगा, यानी कि जो आप मिरर में खुद को देख रहे हो उसको भी देख सकते हो। एक एग्जांपल के थ्रू मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दे दूंगा, एक शॉर्ट्स वीडियो का, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज प्रैक्टिकली आपको क्या देखने को मिलेगा। वहां पर आप एक मिरर पकड़ो, आप खुद भी कर सकते हो कि मिरर पकड़ो, और चेस बोर्ड होता है ना, चेस बोर्ड आपका जिसमें हम चेस वगैरह खेलते हैं, उसको मिरर के पास पे कुछ इस तरीके से लगाओ। जैसे जस्ट इमेजिन कि ये आपका क्या है? मिरर है और यहाँ पर मैंने चेस बोर्ड लगा दिया। अब चेस बोर्ड के अंदर जो भी आपके जितने भी छोटे मोटे खाने होते हैं, वाइट ब्लैक, तो आपको मिरर के अंदर वो इक्वल डिस्टेंस पे देखने को मिलेंगी। किसमें? प्लेन मिरर में हमें देखने को मिलेगा। तो इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट का साइज यहाँ क्या होता है? सेम होता है। नेक्स्ट, इमेज इज, यहां पर आप लिखोगे द इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड। अच्छा, लेटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या है? मिरर के सामने पे खड़े हो जाओ और फिर उसके बाद अपने बाएं हाथ को ऐसे कर कर देखना, बाएं हाथ को ऐसे कर कर देखो, ऐसे ही दाहिने हाथ को भी कर कर देखो। तो आपका जो मिरर है, मिरर के अंदर से आपको ऐसा लगेगा कि जो मिरर के अंदर है, अब जब आप दायां हाथ यानी कि राइट हैंड को क्या कर रहे हो? मूव कर रहे हो, तो वो अंदर से ऐसा प्रिटेंड आपको होगा कि वो अपना लेफ्ट हैंड मूव कर रहा है। किया होगा ना कभी कभी राइट हैंड करोगे तो लेफ्ट हैंड लगेगा, लेफ्ट हैंड करोगे तो राइट हैंड लगेगा। ठीक है, पैर उठा लो, कहीं सर उठा लो, ऐसे कुछ करके आप कर सकते हो। वैसे सर आपका एक ही है, लेफ्ट और राइट हैंड से सबसे आसान तरीके से आप समझ सकते हो। तो इमेज उस समय पे जब आपको दिखेगी तो क्या बोलते हैं हम? लेटरली इन्वर्टेड बोलते हैं। यानी कि आप इसको बोल सकते हो लेफ्ट सीम्स टू बी राइट और राइट सीम्स टू बी लेफ्ट। आपको लेफ्ट राइट दिखाई दे रहा है, राइट लेफ्ट दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये पेन आपकी चल रही, चलो कोई बात नहीं, मार्कर आपका छोटा दिख रहा है। मैंने लिखा हुआ है लेफ्ट सीम्स टू बी राइट, राइट सीम्स टू बी लेफ्ट। ठीक है। चलो देखो, इमेज साइज की तो बात हो गई, इमेज डिस्टेंस की। इमेज डिस्टेंस ऑलवेज इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की। अच्छा, मिरर के सामने फिर से खड़े हो जाओ भाई, सर बोल रहे हैं, बार बार बोलते जा रहे हैं, खड़े हो जाओ, लेकर आ जाओ और इस टॉपिक को उसी के साथ समझते रहो। प्लेन मिरर को क्या करना है? मिरर के सामने पर खड़े हो गए, कुछ डिस्टेंस से खड़े रहो, आपको देखने को मिलेगा जितनी डिस्टेंस पे आप खड़े हो ना, उतनी डिस्टेंस पे आपको अपनी इमेज मिलेगी। वहीं थोड़ा और दूर चले जाओ तो आपको और दूर देखने को मिलेगा। मैं अगर इस कैमरे के पास आ जाऊँ तो बहुत ज़्यादा पास, फिर दूर चले जाऊँगा और दूर होने लगूंगा। तो इसी तरीके से आपको मिरर में भी देखने को मिलता है कि जो इमेज की डिस्टेंस होती है और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होती है वो आपको इक्वल देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये तो है हमारी प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज। चाहो तो आप वो कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नोट्स बनाना ज़्यादा बेटर है। पर आसान काम हमें अच्छे लगते हैं सर, आसानी से जो मिल जाए, जो आसानी से मिलता है वो टिकता कहाँ है सर?
मिट जाता है, जैसे ये मिट रहा है। तो देखो मिरर तो हमने पढ़ लिया, अब देखते हैं हम मिरर का दूसरा टाइप जो आपका है स्फेरिकल मिरर। दूसरा टाइप है आपका स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर। तो देखो स्फेरिकल मिरर के भी दो टाइप होते हैं, एक होता है कॉन्वेक्स, एक होता है कॉनकेव। ठीक है, ठीक है। तो स्फेरिकल मिरर के बारे में ज़्यादा आपको कुछ उतना अभी यहाँ पर जानना नहीं है, मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ। रिफ्लेक्टिंग सरफेस इफ, ओहो बार बार यही आ रही है, इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, if the reflecting surface is curved inwards or outwards, if the reflecting surface is curved inwards or outwards, inwards or outwards, then the mirror is called स्फेरिकल मिरर। इस तरह के मिरर को स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। इस मिरर के भी दो टाइप्स होते हैं, सबके दो टाइप्स। ठीक है सर। पहला टाइप क्या होता है भाई? पहला टाइप होता है कॉनकेव, कॉनकेव मिरर, जिसको हम बोलते हैं कन्वर्जेंट मिरर, विच इज नोन एज कन्वर्जेंट मिरर। और दूसरा होता है आपका कॉन्वेक्स, विच इज नोन एज डाइवर्जेंट मिरर, विच इज नोन एज डाइवर्जेंट मिरर। देखो नाम से समझने की कोशिश करना। कॉन्वेक्स कॉनकेव तो आपको पता ही होगा मेरे ख्याल से, थोड़ा बहुत छोटी क्लासेस में हम पढ़े रहते हैं, फिर भी कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट बता देता हूँ। डाइवर्जेंट, डाइवर्ज दिखाई दे रहा है, यानी कि जहां से आपकी रेज, रे ऑफ लाइट, या आप ये समझ सकते हो जो भी आपकी लाइट आ रही है वो क्या हो जाएगी? डाइवर्ज हो जाएगी। तो उस तरह के मिरर को हम क्या बोलेंगे? कॉन्वेक्स बोलेंगे और डाइवर्जेंट बोलेंगे। और जहां आपकी कन्वर्ज हो रही है, मिलकर सब के सब एक साथ आ जा रहे हैं, जहां झुंड बन रहा है ना आपके दोस्तों का, इंटरवल हुआ नहीं, सारे के सारे एक जगह झुंड बना के चले आते हैं, तो कन्वर्ज हो जाते हैं। ठीक है। इस क्लास का भी छोटे छोटे 6 क्लास 6 7 के बिल्कुल 11 12 वाले दोस्ती लगाए रहते हैं, अरे भैया क्या चल रहा है भैया, बिल्कुल, और भैया क्या हाल है। तो वैसे ही आपको क्या करना है? कन्वर्ज होते हैं सारे के सारे एक जगह झुंड बनाकर। जैसे चींटी होती है, कहीं पर क्या पड़ता है? चीनी पड़ती है, तो सारे के सारे झुंड बना लेते हैं ना, कन्वर्ज। बीच से किसी ने ऐसे कोई खुरापाती लड़कों ने क्या कर दिया, ऊपर से कुछ मार दिया, तो उन सब सारी चींटियां क्या हो जाती हैं? डाइवर्ज हो जाती हैं। तो वैसे ही जहां पर आपकी लाइट मिलकर एक पॉइंट पर आ रही है, कन्वर्ज, फैल जा रही हैं, वो हमारी क्या हो जाएंगी? डाइवर्ज हो जाएंगी। तो कॉनकेव कन्वर्ज मिरर होता है, और ये आपका क्या होता है? डाइवर्ज। कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा आपको, यानी कि ऐसे आपका सरफेस होगा, इनवर्ड आपका सरफेस होगा, बाहर से आप कुछ ऐसे कर दो, अब जो भी रेज आपकी आई हैं ये वापस आकर कन्वर्ज हो गई हैं, किसी पॉइंट पर आकर मिल गई हैं, कुछ इस तरीके से कन्वर्ज हो गई इस पॉइंट पर आकर। और यहाँ पर क्या होगा? ये, हालांकि हम इसके बारे में पूरी डिटेल्ड स्टडी करेंगे आगे को, पर फिर भी मैं, ये भी वो बना दिया, फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, ऐसे कुछ आप कर सकते हो। ठीक है ना। यहाँ जो सरफेस होगा वो ये वाला सरफेस होगा, देखो ये कुछ ऐसे। ठीक है ना। यहाँ से आपकी क्या हो गई? रेज हमारी डाइवर्ज हो जाएंगी। जहाँ से रेज डाइवर्ज हो रही है कॉन्वेक्स डाइवर्जेंट मिरर, जहाँ से रेज कन्वर्ज हो रही है कन्वर्ज मिरर हमारा हो जाएगा। ठीक है। फिलहाल हम स्फेरिकल मिरर के बारे में डिटेल्ड स्टडी करेंगे, जिसके अंदर आप जानोगे फोकस क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, पोल क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, इनके बारे में, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिलहाल आज की वीडियो में हमने देखा मिरर। मिरर के दो टाइप होते हैं, एक होता है प्लेन मिरर, एक होता है स्फेरिकल मिरर। ठीक है। स्फेरिकल मिरर, इसको अगर आप पूरा मिला दो ना, ये पूरा का पूरा स्फीयर बन जाएगा। जस्ट इमेजिन आपके पास एक फुटबॉल है यार, फुटबॉल है ना, पूरा बीच से काट दो, कचाक फुटबॉल है, इमेजिन करो, और बीच से काट दो, तो एक हिस्सा आपका किसका बन जाएगा? कन्वर्जेंट का, एक हिस्सा आपका डाइवर्जेंट का बन जाएगा। ऐसे भी बना सकते हो, या पूरा ये काट दिया, ये आधा हिस्सा आपका क्या बन गया? कॉनकेव कन्वर्जेंट, आधा हिस्सा हम डाइवर्जेंट के तरह से भी यूज कर सकते हैं। डिपेंड करता है कौन सा सरफेस आपने पॉलिश किया हुआ है। ठीक है ना। चलिए, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। इस वीडियो में हमने देखा मिरर, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे स्फेरिकल
मिरर के बारे में पूरा का पूरा, उसकी प्रॉपर्टीज़ और किस तरीके से इमेज फॉर्मेशन होती है, मैं पूरी एक प्लेलिस्ट तैयार कर दूंगा। आप उस प्लेलिस्ट में एक एक करके पर्टिकुलरली वीडियो देख सकते हो। एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।